हेलो गाइस। माँ डिम्बा की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। तो आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बच्चे का जन्म होता है ऐसे मिडिल फैमिली में। तो उसके माँ बाप उसकी पालन पोषण करते हैं, ठीक है, जैसे तैसे करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो अपना काम करता है। फिर मिडिल परिवार के पास तो उतना था नहीं, मतलब फिर वो हर जगह मेहनत करता है, मतलब काम करता है। फिर कहीं के पास नौकरी करता है, फिर जाके वो एक अपना व्यापार करता है, फिर एक बड़ा कारोबारी बन जाता है। उसके साथ साथ उसकी शादी भी हो जाती है। फिर जब शादी शुदी हो जाती है उसकी, तो भाई उसके जो बेटियां भी हो जाती है। बेटा नहीं होता है उसके, कोई नहीं, मतलब बेटी हो जाती है 2-3। फिर जैसे जैसे चलता है कारोबार, बहुत उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, मतलब उसमें मतलब बहुत काबिल बनाता है बंदा वो। फिर जब उनकी शादियाँ करा देता है तो फिर वो अपने अपने घर में व्यस्त हो जाती है काम में। फिर जैसे वो अपने घर में काम करता रहता है, कारोबार धंधा करता है। फिर बाद में फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। वो बेचारी का स्वर्गवास हो जाने के बाद वो बंदा घर में अकेला पड़ जाता है। अब धीरे धीरे बेचारा बुजुर्ग हो जाता है बहुत। फिर उसका जो कारोबार था वो ठप हो जाता है। फिर वो किसी और, मतलब अपनी दुकानें वगैरह बेच देता है। जो पैसा बचा होता था उसको भी मतलब अपने बेटियों दामादों में बांट देता है। फिर जो फिर उसके पास कोई चारा रहता है, फिर उसके जो बेटी वगैरह उसको भेज देती है अपने वृद्धाश्रम में। फिर 3 बेटियों के होने के बावजूद भी वो बंदा जब बुजुर्ग हो जाता है तो वृद्धाश्रम में रहता है। पर 3 बेटियों में से उसकी हाल चाल पूछने कोई भी नहीं आता है। जब उस बंदे का आखिरी समय आता है तो लगभग 1 महीने से वो बीमार पड़ा होता है। अनाथालय वाले फ़ोन करते हैं उन बेटियों को कि भैया आपके पिता की भाई तबीयत ख़राब है, भैया आप आ जाओ। तो वो नहीं आती, कोई नहीं। फिर बाद में जब उस बंदे की डेथ हो जाती है तब भी कोई बेटी नहीं, तीनों में से कोई भी बेटी उसकी अंतिम संस्कार में नहीं आती है। और एक बेटी होती है, वो बोलती है कि हाँ मेरे मतलब पिताजी का संस्कार कर दो और मैं आपको कुछ पैसे डाल रही हूँ संस्था में। तो और मेरे को वीडियो कॉल पे मतलब उसका सब कुछ दिखाओ, भाई संस्कार कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर बोलते हैं कि हाँ संस्कार तो चलो हम करा देते हैं, जो अगली कार्यवाही होगी जो आपके हाथ से करने का काम है तो वो तो आप ही करेंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि इसको तो भाई आप ही कर लो, कि भाई अभी तो हमें आने के लिए ये लगभग 1 महीना लग जाएगा, हम ऐसे आ नहीं सकते। तो बेचारे उस बुजुर्ग का स्वर्गवास हो गया। देखो कितनी मेहनत उसके पिताजी ने की, फिर उसने मेहनत की, फिर उसके बाद उसने मेहनत की, उसके बाद उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखवाया। जो उसके पास धन संपत्ति थी वो भी उसने अपनी बेटियों को दामादों को दी। फिर उस बंदे के पास कुछ नहीं रहा ना, तो उसके अंतिम संस्कार में उसकी बेटियां भी नहीं आई है। अगर बेटा होता ना तब भी, चाहे खरा बुरा जैसे वो होता ना, तब भी वो उसके पास आता। पर एक कलयुग की माया है, कहीं धूप कहीं छाया, माँ हडिम्बा तेरी माया। अब इसमें क्या बोल सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी।